हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया था कि किस तरीके से एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि टीयर 1 एंड टीयर 2 होते हैं और दोनों ही टीयर में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके, एंड सबका वेटेज लगभग सेम ही होता है। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं मैथ्स की कुछ वीडियोस लाऊंगी बेसिक से एडवांस लेवल तक। ये बेसिकली एक रिवीजन क्लास होगी जिससे कि आप लोग टाइम पे रिवीजन कर सकें, और अगर कुछ लूप होल निकल जाए वीडियो में तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। तो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज पढ़ाना। परसेंटेज के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये कोई चैप्टर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जो किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चंस में अप्लाई हो सकते हैं, किसी भी चैप्टर्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, यानी कि 100 में से एक, प्रति प्लस शत। इसका मतलब होता है कि हर 100 में हम एक की बात कर रहे हैं। प्रति मतलब होता है एक एंड शत मतलब होता है 100। जैसे कि अगर हम देखें 1%, तो 1% अगर लिखा हुआ है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 1/100, यानी कि यहाँ पे हम 100 में से 1 की बात कर रहे हैं। अगर लिखा हुआ है 2%, तो 2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 2/100। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगी 1/150। यानी कि अगर हम देखें कि 50 में से हम 1 की बात कर रहे हैं या फिर 100 में से हम 2 की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं 3%, तो 3% का मतलब होता है 3/100, यानी कि हम 100 में से 3 की बात कर रहे हैं। अगर हम लिखें 50%, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 50/100, यानी कि हम 100 में से 50 की बात कर रहे हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट कर दें तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि हम 2 में से 1 की बात कर रहे हैं या 100 में से 50 की बात कर रहे हैं। अगर हमें कोई भी वैल्यू दी गई हो, जैसे कि हमें 500 दी गई है और हमें बताना है कि 500 का 50% क्या होगा। अगर हमें 500 का 50% निकालना है तो 500 इंटू 50/100, इस तरीके से कैलकुलेट करके हम इसका 50% निकाल सकते हैं, जो कि 250 होता है। तो इसी तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं। जहाँ कहीं भी हमें ये साइन दिया गया हो, इसका मतलब होता है 1/100। किसी भी नंबर के साथ हम ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें 10,000 दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि इसका हमें 20% बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, 10,000 इंटू 20/100। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा 2000, यानी कि 1000 का 20% कितना हो गया, 2000 हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं एंड फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन दे रखा है, उस हिसाब से हम उसको सॉल्व करते हैं। अगर परसेंटेज में दे रखा है, फ्रैक्शन पूछ रहा है तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अगर फ्रैक्शन में दे रखा है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो उसको इस तरीके से। ये तो हो गया कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब फ्रैक्शन से अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हमें दे रखा है 1/2, इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई 100 को कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 50%, यानी कि 1/2 की जो वैल्यू है परसेंटेज में वो 50% हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमें 1/4 दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि ये कितने परसेंट है,
1/3 को अगर 1/4 को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो यहाँ भी वही काम करेंगे, 1/4 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25%। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग परसेंटेज एंड फ्रैक्शन की वैल्यू लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1/1 दे रखा है तो इसका मतलब हो जाता है कि ये 100% है। कैसे? तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 100%। 1/2 दे रखा है, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 50%, यहाँ से कट जाएगा। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं 1/3 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। इसे हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं एंड इस तरीके से भी लिखते हैं 33.33%। कैसे? तो 100 है और 100 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 3 से अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 910, फिर हो जाता है ये 910, फिर यहाँ पे 0.3, फिर 9, फिर 10, फिर 0.3, ऐसे करते करते ये चलता रहेगा। तो इसीलिए हम लोग इसे दो तरीके से लिखते हैं परसेंटेज में। उसी तरीके से अगर हम 1/4 की परसेंटेज वैल्यू देखें तो 100 से डिवाइड करने पर यह आ जाएगा 25%। उसी तरीके से अगर 1/5 की देखें तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर 5 से इससे डिवाइड करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा हमारा 20%। इसी तरीके से अगर हम 1/6 का देखें तो इसको भी अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा, ये कट जाएगा 50, ये हो गया 3, यानी कि 50/3। इसको अगर 50 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा हमारा 16 सही 2/3%। इसे हम लोग 3 तरीके से लिखते हैं, एक तो 16 सही 2/3%, या फिर इसे 16.66% भी लिखते हैं, या फिर 16.67% भी लिखते हैं। डिवाइड करने पे हमें इतना आता है। तो कहीं कहीं पे ऐसा दे रखा रहता है क्वेश्चन में कि हमें 16.67 दे रखा होता है, मतलब कोई भी वैल्यू दे रखी है और उसका हमें 16.67% निकालना है। तो अगर हमें 16.67% निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? हम नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि हमें इसकी ये फ्रैक्शन वैल्यू पता ना हो। 1/6 जब तक हमें ना पता हो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमें फ्रैक्शन, परसेंटेज और परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है और फ्रैक्शन वैल्यू की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो हमें याद रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 1/7 × 100, तो इसका भी अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा हमारा 14 सही 2/7%। तो इस तरीके से हमें ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये हमें याद रखनी होती है कि अगर हमें 1/2 दे रखा है यानी 50%, अगर 33 सही 1/3% दे रखा है, या फिर 33.33% दे रखा है, तो इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए कि 1/3 होती है। 25% दे रखा है तो हमें याद होना चाहिए कि 1/4 है। अगर 1/4 है तो हमें ये याद होना चाहिए कि 25% है। इसी तरीके से अगर 16 सही 2/3% या फिर 16.66% या फिर 16.67% अगर हमें ये दे रखी है तो हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/6 होती है। इसी तरीके से अगर 14 सही 2/7% हमें दे रखी है तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/7 होगी। इससे हमारा टाइम बचता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही उसमें कम टाइम होता है। 100 क्वेश्चन हमें 1 आवर में सॉल्व करने होते हैं। 1 मिनट में हमें 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एक क्वेश्चन के लिए हम 15 से 20 सेकेंड से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। अगर उससे ज़्यादा हम लेंगे तो फिर हमारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो अगर हमें ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगी तो हम क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। तो इसी तरीके से हम ये देखते हैं 1/8, तो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/8। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 सही 1/2%। फिर 1/9 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। 1/10 को करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10%। इसी तरीके से 1/11 को करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 सही 1/11%।
सेम है, 1/12 को करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 8 से 1/3%। सेम ईयर 1/13, ये हो जाएगा हमारा 7 से ही 9/13%। सेम ईयर हम करेंगे 1/14 से 100 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा 7 से ही 1/7%। तो इस तरीके से अगर फ्रैक्शन दे रखा है तो हम परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, और इसी तरीके से अगर परसेंटेज दे रखा है तो हम फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 12 सही 1/2% अगर दे रखा है तो इसका मतलब हो जाएगा, इसको क्या करते हैं आप लोगों को तो पता ही होगा, इसको एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं 24 और इसको ऐड करते हैं 25/2। इसका अगर हम निकालें ये हो गया हमारा परसेंट, ठीक है। तो 25/2% का मतलब क्या होगा, नीचे में आ जाएगा 100, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारी आ गई 1/8, जो कि वहाँ है। इसी तरीके से हम इसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको अपने माइंड में रखें तो हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम ये माइंड में रखें कि कहीं भी अगर 1/8 दे रखा है तो इसका मतलब है कि उस संख्या का हमें 12 सही 1/2% पता करना है। अगर कहीं भी दे रखा है 1/9 तो इसका मतलब है कि हमें उस संख्या का 11.1/9% ध्यान रखना है। या फिर अगर कहीं पर दे रखा है 9 सही 1/11% तो हमें 1/11 निकालना है, बात खत्म। तो हमें ये सारा जो फ्रैक्शन से परसेंटेज एंड परसेंटेज से जो फ्रैक्शन की जो वैल्यू है ये हमें हमेशा ध्यान रखनी होती है, बिना इसके हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर में हमसे पूछ देगा, जैसे कि अगर हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं या फिर हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं या फिर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, किसी भी चैप्टर से अगर हमें ये पूछ देगा, जैसे कि हम मान लो कि हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा है, उसमें अगर हमसे ये बोल देगा कि लेंथ 32 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ लेंथ का 10% ज़्यादा है, लेंथ से 10% ज़्यादा है या फिर 20% ज़्यादा है या फिर कम है, तो जब तक हम परसेंटेज का मतलब नहीं समझेंगे कि इसको कैसे चेंज किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स फिर देखते हैं इसी तरीके से 1/15 इसका परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा 6 सही 2/3%। इसी तरीके से 1/16 का हो जाएगा 6 सही 1/4%। 1/17 का 5 सही 15/17%। 1/18 का हो जाएगा 5 सही 5/9%। 1/19 का हो जाएगा 5 सही 5/19% एंड 1/20 का हो जाएगा 5%। तो इसी तरीके से हमें ये फ्रैक्शन वैल्यू और ये परसेंटेज वैल्यू जो 1 से लेकर के 1/1 से लेकर के 1/20 तक मैंने बताया है, ये हमें याद होना चाहिए अच्छे तरीके से, तो ही हम इसे किसी क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया हमारा बेसिक जो हमें फ्रैक्शन एंड परसेंटेज के बारे में जानना था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। किरण पब्लिकेशंस की बुक से मैं क्वेश्चन रिवीजन करवाऊंगी, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी जो भी परसेंटेज में दे रखे हैं। तो फिर चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं किरण पब्लिकेशन के बुक से क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है किरण पब्लिकेशन की बुक में 50,000 का 120% का 0.08% हमें निकालना है। तो इसको किस तरीके से हम निकालेंगे तो देखते हैं। 50,000 इंटू 120% 120% यानी कि 120/100 इंटू 0.08% यानी कि बाई 100, और यहाँ से अगर हम ये उड़ाएँ तो यहाँ हमें 00 और आ जाएगा। ठीक है, इसको काटते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट गया और ये कट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 5 यानी कि हो जाएगा हमारा 60 और इंटू हो जाएगा हमारा 8/100। तो यहाँ से ये 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 48। तो हमारा आंसर क्या आ गया 48। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें, सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है 1125 के 88% प्लस
425 की 20% की वैल्यू क्या हो, ये दे रखा है सेकेंड क्वेश्चन। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 1125 इंटू 88/100 प्लस 425 इंटू, आप लोग याद कीजिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या बताया था आप लोगों को, 1/5, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 25 से तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये कटेगा हमारा 25 से। अगर हम इसे काटते हैं तो इसे हम काटते हैं 25 से, ये हो जाएगा 45, फिर इसे 4 से काटेंगे 22, इसे काटते हैं 8 बार में जाएगा और 5 बार में जाएगा, यानी कि 85 बार में जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो 45 इंटू 22 प्लस 85, तो ये तो बेसिक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें 85 ऐड कर लीजिए, जो आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P का 60% इज इक्वल टू Q का 50% है, एंड बोल रहा है Q इक्वल टू P का X%। तो हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है P का 60% एंड Q का 50%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि अगर बीच में इक्वल टू रहता है तो इसका मतलब वो एक दूसरे से डिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 से 0 चला जाएगा, तो हमारा क्या बचा, हमारा 6P बचा इज इक्वल टू 5Q बचा। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मैं क्या रखा है, यहाँ पे हम रेशियो निकाल करके भी हम बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम रेशियो निकालें P रेशियो Q, तो P रेशियो Q अगर हम निकालें तो P के सामने हो जाएगा 5 और Q के सामने। इस तरीके से हम रेशियो में पढ़ेंगे कि रेशियो इस तरीके से कैसे निकाला जाता है। जब हम रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे, जैसे कि 6P इक्वल टू 5Q है, ठीक है, तो P के सामने जो होता है ना वो P की वैल्यू हो जाती है और Q के सामने जो होता है वो Q की वैल्यू हो जाती है फ्रैक्शन में। अगर P की वैल्यू 5 है तो Q की वैल्यू 6 होगी, अगर P की वैल्यू 60 है तो Q की वैल्यू 60 होगी। इस तरीके से हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो Q की जगह पर में 6 दे देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, P की जगह पर 5 दे देंगे। इसका हमें X% निकालना है, तो ये आ जाएगा हमारा 26 इक्वल टू X/20, तो X की वैल्यू आ जाएगी हमारी 120, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल से आगे का क्वेश्चंस करेंगे। 3 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और जो फ्रैक्शन एंड परसेंटेज का मैंने बताया है उसको भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। एंड इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।